आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों, श्री गिरिराज पर्वत का नाम आपने अवश्य सुना होगा। श्री गिरिराज की परिक्रमा क्यों की जाती है? दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा वृत्तांत है। आपके समक्ष गिरिराज की परिक्रमा का महात्म रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि श्री गिरिराज जी की क्या परिक्रमा का क्या महात्म है। तो दोस्तों, आइए श्री गिरिराज जी यानी कि ब्रज में, वो भी मथुरा में, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज पर्वत का क्या कनेक्शन है, आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। परम वंदनीय श्री गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा के अद्भुत प्रेम से संतुष्ट होकर वरदान स्वरूप श्री गिरिराज पर्वत प्राकट्य कर अपनी माया के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में स्थापित कर दिया। आगे चलकर यह स्थान श्री गोवर्धन ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होकर पूज्य एवं पवित्र तीर्थ बन गया। दोस्तों, श्री कृष्ण के भूमंडल पर अवतरण के पश्चात इस गिरिराज पर्वत ने उनकी दिव्य लीला में उस समय प्रवेश किया जब देवराज इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा तथा इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर करने हेतु निरंतर 7 दिनों तक भगवान की एक अंगुली पर छत्र रूप में विराजमान रहे। इंद्र के पराजित होने पर श्री नंद बाबा सहित समस्त ग्वालबाल गोप गोपियां और स्वयं श्री कृष्ण ने इन्हें 56 प्रकार के भोग अर्पण करके पूजा अर्चना के साथ इनकी परिक्रमा की थी। दोस्तों, उसी समय से गोवर्धन ग्राम पवित्र तीर्थ धाम बन गया। भारत के सभी प्रदेशों से आकर लाखों भक्तगण श्री गिरिराज जी की परिक्रमा यानी कि गोवर्धन की नंगे पैर चलकर अपने दंडवत प्रणाम करते हुए 7 कोस लगभग 22 किलोमीटर की परिक्रमा करके जीवन को धन्य करते हैं। ग्राम के बीच में स्थित मानसी गंगा में स्नान करके श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी का फूल मालाओं तथा दूध से अभिषेक करके दान घाटी से परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। दान घाटी की क्या गाथा है? दोस्तों, दान घाटी के बारे में आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, श्री राधा जी अपनी सखियों के संग गोविंद कुंड पर ऋषियों द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ के लिए घी और शहद से भरे कलश सिर पर रखकर उसी ओर जा रही थी। मार्ग में श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से आगे जाने के लिए दान मांगा। श्री राधा ने श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से समझाया कि वह सामग्री यज्ञ भगवान को अर्पित करने जा रही हैं, इसमें जूठन नहीं पड़ा करती। परंतु इनके तर्क को नकार कर श्री कृष्ण अपने हठ पर अड़े रहे। विलंब होते देख श्री राधा ने अपना कंठहार दान स्वरूप देकर समझौता कर लिया। कहा जाता है इस लीला के माध्यम से ब्रज में उनका यह प्रथम मिलन था। यहाँ से परिक्रमा में प्रवेश करके 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आनवोर ग्राम पार करके भगवान की लीलाओं के मुख्य साक्षी संकर्षण कुंड, गौरी कुंड, नीप कुंड, गोविंद कुंड तथा गंधर्व कुंड होते हुए यात्री
श्री गणेश मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए पूछरी ग्राम पहुंचते हैं। अब दोस्तों, पूछरी ग्राम का क्या महत्व है? पूछरी यहाँ श्री कृष्ण के प्रिय सखा लौठा जी का मंदिर है। कहा जाता है कि लौठा जी ने सदा सर्वदा ब्रज में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। अपने सखा की इच्छा पूर्ण होने का वरदान देते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें भजनाविष्ट अवस्था में ही इस स्थान पर स्थापित कर दिया था। इस मंदिर के समीप नरसिंह देव मंदिर, अप्सरा बिहारी तथा कुंडेश्वर महादेव जी के मंदिर दर्शनीय हैं। इन्हीं के मध्य में अप्सरा कुंड है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने जब श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, उस समय स्वर्गलोक से अप्सराओं ने आकर इसी स्थान पर नृत्य किया था। इस कुंड के समीप नवाल कुंड भी शोभायमान है। दोस्तों, इससे आगे चलते हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे चलकर गिरिराज के शिखर पर श्री दाऊ जी का मंदिर है। इसमें एक शिला पर सप्तवर्षीय श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। यहीं पर सुरभि कुंड एवं ऐरावत कुंड है। इसी के समीप कदंबर खंडी विराजमान है। कहा जाता है कि प्रिय प्रियतम इस स्थान पर रास रचाया करते थे। परिक्रमा मार्ग में अग्रसित होते हुए जतिपुरा ग्राम में मुखारविंद के दर्शन होते हैं। यहाँ से माडकुंड और बिरछू कुंड तथा सूरज कुंड होते हुए गोवर्धन ग्राम पहुंचकर श्री राधा कुंड परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। गोवर्धन के मुख्य बाजार में प्रवेश कर श्री मान सिंह के दर्शन, श्री मानसी गंगा के दर्शन करते हुए श्री राधा कुंड की ओर अग्रसर होते हैं। चलते चलते सखी कुंड और श्री राम आश्रम के मध्य में गौशाला के दर्शन करते हुए अनेक प्राचीन मंदिरों की परिक्रमा कर मालहारी एवं शिवोधर कुंड होते हुए प्रसिद्धतम श्री गौड़ीय मठ, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की समाधि, प्रभु कुक्ष, भानु पोखर, बलराम कुंड, ललिता कुंड, गोप कुआं, वनखंडी महादेव तथा मदन मोहन मंदिर के समीप स्थित श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कुंड और श्री राधा कुंड की उत्पत्ति गाथा क्या है? तो दोस्तों, श्री कृष्ण कुंड एक समय की बात है कि श्री कृष्ण के प्राण हरने की दृष्टि से कंस ने वृषासुर, जिसको अरिष्टासुर भी कहते हैं, नामक दैत्य को ब्रज में भेजा था, जिसके मुख की आकृति बैल यानी कि गोवंश जैसी थी। श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और थकान मिटाने के लिए रास करने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने श्री राधा का स्मरण किया। श्री राधा अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। उन्होंने रास नृत्य का प्रस्ताव किया, परंतु श्री राधा ने वृष रूपधारी का वध करने का पाप श्री कृष्ण पर लगाकर रास में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछने पर राधा जी ने बताया कि पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने से इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण ने उसी समय समस्त तीर्थों को प्रकट होने का आदेश दे दिया। अपने चरणाघात से एक कुंड का निर्माण कर इन तीर्थों को उसमें प्रवेश करा दिया। तत्पश्चात उसमें स्नान करके श्री कृष्ण पाप मुक्त हुए। इस कुंड का नाम
श्री कृष्ण के नाम से श्री कृष्ण कुंड रखा गया। दोस्तों, अब आते हैं श्री राधा कुंड के बारे में। श्री राधा कुंड श्री राधा रानी की सखियों ने इस कुंड के समीप एक और कुंड के निर्माण का विचार श्री राधा के समक्ष रखा। श्री राधा जी ने अपनी सखियों की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने अंगूठे के नाखून से पृथ्वी माता की मिट्टी खुरच खुरच कर एक कुंड का निर्माण कर दिया। सखियों ने इसका नाम राधा कुंड रख दिया। श्याम यानी कि कृष्ण कुंड में विराजमान समस्त तीर्थों ने श्री राधा रानी से उनके द्वारा निर्मित कुंड में स्थायी निवास करने की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने उन तीर्थों को अपने कुंड में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कर दी। भक्तों का विश्वास है कि आज भी समस्त तीर्थ इस कुंड में विराजमान हैं। श्री राधा कुंड में स्नान करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ मिलता है। यहाँ से परिक्रमा में आगे चलते हुए जगद्धात्री देवी मंदिर, ग्वालियर मंदिर तथा हनुमान मंदिर होते हुए कुसुम सरोवर के दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब कुसुम सरोवर का क्या महत्व है? यह सरोवर श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी है। उस समय यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सुशोभित उद्यानों से घिरा हुआ था। यहाँ श्री कृष्ण अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा के श्रृंगार के लिए मालाएं गूंथा करते थे और श्री राधा भी अपने मोहन के लिए पुष्पहार बनाया करती थी। इस सरोवर की शोभा के साथ साथ विशाल गुंबदों में परिलक्षित चित्रकारी के माध्यम से श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन गुंबदों के मध्य में नीचे शिला पर श्री राधा चरण के भी दर्शन होते हैं। इस सरोवर के बाएं तट पर उद्धव घाट स्थित है, जहां ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्ति हेतु गुलमलता रूप में श्री उद्धव जी भजनाविष्ट अवस्था में आज भी विराजमान हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम चरण की ओर अग्रसित होते हुए यात्रीगण घने वनों और उपवनों के मध्य बाबा श्री गोवर्धन नाथ जी के संग संग चलते हुए परम पवित्र श्री नारद कुंड के दर्शन करते हुए संत निवास, हरि गोकुल, कल्लोल कुंड तथा श्री राधा मदन मोहन सेवा आश्रम और उसके समीप स्थित श्री हनुमत मंदिर को प्रणाम करते हुए दान घाटी गोवर्धन ग्राम पहुंचकर परिक्रमा पूर्ण करते हैं। परिक्रमा पूर्ण होने पर श्री मानसी गंगा में स्नान तथा दान घाटी स्थित श्री गोवर्धन नाथ मंदिर में ठाकुर जी का दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको श्री गिरिराज जी के बारे में, यानी कि गोवर्धन मथुरा, यानी कि मथुरा शहर से लगभग 21-22 किलोमीटर की दूरी पर यह गोवर्धन गिरिराज पर्वत पड़ता है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस महान तीर्थ के, इस धाम के दर्शन परिक्रमा करने हेतु इसका महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी भक्ति को और अधिक पुष्ट पुष्ट करने के लिए आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के
सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।